आज से 10 साल पहले अगर आप लोगों ने अपने फ़ोन पे रिचार्ज करना बंद कर दिया होता और आइडिया वोडाफोन के शेयर खरीद लिए होते तो फलाना ढिमका होता। आज से 20 साल पहले अगर आपने आपके कपड़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके आदि मानव के जैसे जीना शुरू किया होता और पेज इंडस्ट्री के शेयर लिए होते तो आज आप मल्टी बिलियनर होते। आज से अगर 5 साल पहले आपने फूड डिलीवरी ऐप से ऑर्डर करना छोड़ के सारा पैसा जमा करके केवल एक आईपीओ पे लगाया होता तो आप मल्टी ट्रिलियनर होते। इस तरह की काफ़ी सारी कहानियां हमने अक्सर सुनी है शेयर बाज़ार में कि 20 साल पहले, 30 साल पहले, 25 साल पहले। पर सवाल अक्सर ये उठता है कि भाई आज के समय में 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, तो हम किस तरह से डिफाइन करें कि ये XYZ कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है और ये XYZ कंपनी नहीं कर सकती। और सवाल तो पहला ये उठता है, क्या हम ये चीज़ पॉसिबली कर भी सकते हैं? इज इट ह्यूमेनली पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कौन से शेयर्स वर्कआउट कर सकते हैं इन फ्यूचर एंड कौन से नहीं? द आंसर इज येस, और उसका आंसर है बाय यूजिंग फंडामेंटल एनालिसिस। दोस्तों, मैं शुरू कर रहा हूँ ये एक्सक्लूसिव सीरीज एंड आई वुड लाइक टू थैंक आवर एजुकेशन पार्टनर टिकर टेप, जिनके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। उन लोगों के साथ मिलकर हम लेके आ रहे हैं दिस एक्सक्लूसिव सीरीज जस्ट फॉर यू, जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं फंडामेंटल एनालिसिस के ऑल द बेसिक्स। तो गाइस, अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आता तो मेक श्योर आप लाइक करते जाइए। और चलिए अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं आने वाले कुछ वीडियोस में, उनका नाम लिखिए। जितने ज्यादा नाम आएंगे उसके बेसिस पे इट विल बिकम ईजियर फॉर अस टू डिसाइड कि अगला स्टॉक हम कौन सा लें फॉर एनालिसिस। आज के इसमें हम एकदम बेसिक ओवरव्यू लेंगे कंसिडरिंग कि आप एकदम नए हो। तो पहला सवाल उठता है, व्हाई फंडामेंटल एनालिसिस एट द फर्स्ट प्लेस? देखिए, जब हम बात करते हैं बड़े बड़े प्रमुख इन्वेस्टर्स, चाहे वॉरेन बफेट सर की बात करें, पीटर लिंच साहब की बात करें, रामदेव अग्रवाल सब की बात करें, राकेश झुनझुनवाला सर की बात करें, जिसकी भी हम बात करते हैं, all of them have always claimed that they made major wealth. उनने सबसे बड़ा वेल्थ बनाया थ्रू इन्वेस्टिंग एंड ऑफ कोर्स थ्रू फंडामेंटल एनालिसिस। तो पहले चीज प्रूफ ऑफ कंसेप्ट होना चाहिए। जब भी हम कुछ सीखने जा रहे हैं तो इधर एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है दैट यस देयर आर लेजेंड्स, लेजिट पीपल हु हैव मेड ह्यूज मनी यूजिंग फंडामेंटल एनालिसिस। तो पहली चीज तो वो हो गई। दूसरी चीज है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपका एक दोस्त आता, आपका दोस्त आके बोलता है भाई मैंने एक प्रॉपर्टी देखी है, वहां पे बहुत ही सही प्रॉपर्टी है, 40 लाख रुपए ले रहा है क्या? तो डू यू रियली डू दिस थिंग? अरे भाई ने बोला है तो अपन करेंगे, ये ले भाई 40 लाख रुपए कर ले। ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। व्हाई? बिकॉज नाउ यू विल गेट इनटू दिस एनालिटिकल मोड, जहां पता करोगे अच्छा उसका लोकेशन क्या है, उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट का स्टे ऑर्डर तो नहीं है, ये मेरा दोस्त क्यों लेके आ रहा है, इसकी हिडन एजेंडा तो नहीं है, हाउ इट कैन बी बेनिफिशियल, क्या मैं इसको रेसिडेंशियल, क्या मुझे इसकी जरूरत है, क्या उसका वैल्यूएशन सही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। So in short, in your life you anyways do a lot of fundamental analysis. ऐसी कोई ये नई चीज़ नहीं है जो आप नहीं करते हो। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है, जब आप Amazon में कोई चीज़ खरीदने जाते हो जिसका कॉस्ट मात्र 300 रुपये रहता है, उसके पीछे आप 5 जन से सलाह मशवरा लेते हो, 6 जगह रिव्यूज़ देखते हो, 2 YouTube वीडियोज़ देखते हो, उसके बाद लेते हो। So why not the same while picking up the stock? And that is why fundamental analysis is important. तो fundamental analysis होता क्या है? अब अगला सवाल ये होता है, फंडामेंटल एनालिसिस कुछ नहीं, इट्स जस्ट दैट आप उसके पास्ट के बेसिस पे एंड प्रेजेंट के बेसिस पे ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। अब ऑब्वियसली हिस्ट्री कभी भी आपको एक गारंटी नहीं देती है कि आगे क्या होगा, आगे ऐसे कहीं ऐसे ही होगा, बट दिस डेफिनेटली एनहांसेस योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम मेन क्या क्या चीजें देखते हैं, अब हम वो समझते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में आप देखते हैं उस कंपनी मुनाफे में है कि नुकसान में, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ दैट कंपनी, कितनी इसके अंदर क्षमता है, कितने ज्यादा कर्जे में हैं, कितने ज्यादा इसके एसेट्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में डिफरेंस क्या है? एक सिंपल सा अगर मैं बताऊं तो टेक्निकल एनालिसिस मोमेंटम देख रहा है, एक शॉर्ट टर्म प्ले के बेसिस पे आप देख रहे हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव जब आप होल्ड करने वाले हो 3, 5, 10 साल के लिए। बाय द वे, इफ यू वांट एन वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल, तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, आई विल सून मेक इट। तो अब सवाल ये उठता है कि लोग फिर फंडामेंटल एनालिसिस जब इतनी अच्छी तो करते क्यों नहीं है? बिकॉज वेरी सिंपल रीजन, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक यू टू द स्क्रीन, टिकर की स्क्रीन पे। सो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं। सो दिस इज द टिकर स्क्रीन, और मैं यहाँ पर जाके इनके
स्क्रीनर्स पे जाता हूँ, दे हैव अ ब्यूटीफुल फीचर जहाँ पर आप स्क्रीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जब आप लोगों को निकालना रहता है कि कौन सी कंपनी बेटर हो सकती है, कौन सी कंपनी अच्छी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन विद इट्स पीयर्स, तो हम लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरह ले जाए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल जस्ट सी फाइनेंशियल रेशियोज होता है, प्राइस एंड वॉल्यूम, प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे हम कैसे ले सकते हैं, ग्रोथ के बेसिस पे, वैल्यूएशन, ओनरशिप, ब्रोकर रेटिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, टेक्निकल इंडिकेटर, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ईटीएफ। तो इट्स ऑब्वियस जब व्हेन वी आर बॉम्बार्डेड विद सो मेनी स्टफ्स तो वी गेट कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड कि यार इतना सारा चीज, इतना टाइम किसके पास है। और ये टाइम के चक्कर में ही बहुत सारे लोग फंडामेंटल एनालिसिस को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की बात है कि जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते तो ये इतनी सारी चीज़ें क्या हैं। तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। देखो फंडामेंटल एनालिसिस जब आप करते हैं तो दो तरीके की ब्रॉड एनालिसिस होती है, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है। एकदम सिंपल, क्वालिटेटिव मतलब ये क्वालिटी रिलेटेड है, एक थोड़ा सब्जेक्टिव मैटर होगा, ये पर्सन टू पर्सन उसके ओपिनियन पर डिपेंड करेगा। एंड क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल्स, नंबर्स। तो एक सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं कि इन दोनों को अगर हम बाइफरकेट करते हैं तो इसमें क्या क्या आ जाता है। तो जब मैं बात करता हूँ क्वालिटेटिव तो उसमें आ जाता है कि प्रमोटर कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह का इनका रेपुटेशन है, कितनी डिमांड है मार्केट में, ब्रांड वैल्यू कितनी है। अब इस चीज को आप न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं देख सकते हो, यू कैन नॉट डू ऑल दोस थिंग्स क्वांटिटेटिवली। तो वहां पर आपको क्या होता है, आप न्यूज देखते हो, आप इवेंट्स देखते हो, आप काफी सारी चीजें देखते हो जहां से आपको पता लगता है कि अच्छा दीज आर द वेरियस थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन अंडरस्टैंड। वहीं पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, द नेम इट इज हैविंग क्वांट, तो इसमें क्या आ जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अब ऑब्वियस सवाल आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन से मेन आ जाते हैं। देयर आर 3 मेजर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पीएनएल स्टेटमेंट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट होता है। ये सारी क्या चीजें होती है, डोंट गेट स्कैर्ड बिकॉज एक एक करके मैं केस ऑन केस इन सारी चीजों को इस सीरीज में समझाने वाला हूं। टुडे वी आर जस्ट कवरिंग बेसिक्स, सो डोंट वरी। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं, किस चीज का, हम दोनों का मिक्सचर ले लेते हैं। वी टेक क्वांटिटेटिव एनालिसिस आल्सो एंड क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव मोटा मोटी तो बहुत सारे लोग करते हैं बाय रीडिंग न्यूज, बाय लुकिंग इनटू यूट्यूब वीडियोस लाइक दिस। बाय द वे इफ यू लाइक दीज एफर्ट्स मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। द मोर द लाइक्स वी गेट, हमको समझ में आएगा कि आप लोग लर्निंग वीडियोस पे ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो लाइक करते जाइए, इट विल मीन अ लॉट। बट जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, लॉट ऑफ पीपल थिंक कि जब तक हमारे पास सीएफए की डिग्री नहीं हो, एमबीए की डिग्री नहीं हो, सीए की डिग्री नहीं हो, वी कैन नॉट डू, which is completely wrong, because in today's time on 21st century we have so many tools available. We have internet, we have Google, we have something like ticker tape जहां पर on few clicks itself you can actually find and analyze all those things, जो कि मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए पॉसिबल हो जाती हैं। Another thing you need to understand is कि यहां पर आपने बहुत बार कुछ नाम सुने होंगे जैसे EPS, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उसके बाद प्राइस टू बुक रेशियो, उसके बाद करंट रेशियो, ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी। तो पहले ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में बताना आप में से कितने लोग ये सारी चीजें सुन के डर जाते हो कि ओह माय गॉड व्हाट आर दीज, ये रेशियोज क्या होता है, क्या होता है। एंड एक और क्वेश्चन का आंसर देना कि ये सारी चीजें किस पे फॉल करेंगे, आर दीज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड और दीज आर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बिकॉज आई फर्मली बिलीव कि लर्निंग प्रोसेस ना 2 साइडेड होना चाहिए। कमेंट्स में ये भी बताना कि इनमें से ये क्या है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट वीडियो में आई डेफिनेटली आंसर। ये सारी चीजें जब करना रहता है तो दिमाग का भरता बन जाता है कि भाई ये कैसी चीजें किया जाए। सो ये सारी चीजें होती हैं वाया फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस में मैं पर्सनली कौन से वो 6 एरियाज देखता हूं व्हाइल आई एम एनालाइजिंग अ कंपनी। तो पहले मैं वो आपको बताता हूं। पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3 सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड पीएनएल। इन कमिंग एपिसोड्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ये सारी चीजें क्या होती हैं, ताकि एक लेमैन बंदा जो अकाउंट स्ट्रीम से भी नहीं है, कॉमर्स स्ट्रीम से भी नहीं है ना, वो भी समझ सके। दूसरा, फाइनेंशियल हिस्ट्री। ये मुझे पता चलता है थ्रू रेशियोज। तो मैं ईयर ऑन ईयर इनके रेशियोज का कंपैरिजन देखता हूँ, ताकि मुझे पता लगता है कि कंपनी का ग्रोथ कितना हो रहा है, क्या डेट तो नहीं बढ़ गया, कर्जा तो नहीं बढ़ गया, इक्विटी घट तो नहीं गया, प्रमोटर क्या कर रहा है, ये सारी चीजें वहां से। तीसरा, क्वालिटेटिव एनालिसिस बाय लुकिंग इनटू इवेंट्स एंड न्यूज। मैं यहाँ पर पता करने की कोशिश करता हूँ कि इसकी डिविडेंड हिस्ट्री कैसी है, क्या ये कंपनी कोई गलत काम तो नहीं कर रही है, क्या कंपनी ओवर डाइवर्सिफाई तो नहीं कर रही जिसके कारण इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर होने वाली है। चौथी चीज, इसकी अर्निंग्स, जिससे मुझे इसकी प्रेजेंट कंडीशन के बारे में पता लगता है कि कंपेयर टू इट्स पीयर्स ये किस तरह से परफॉर्म कर रही है, क्या ये अच्छे से परफॉर्म कर भी रही है कि नहीं। दैट इज द फोर्थ थिंग। फिफ्थ, एनुअल रिपोर्ट।
फिफ्थ थिंग, एनुअल रिपोर्ट, बिकॉज इस एनुअल रिपोर्ट को देखने के बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता लगती है अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ, हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग, एंड फाइनली आई ऑल्सो लुक इन टू द प्राइस एक्शन। अब आप बोलोगे प्राइस एक्शन, ये फंडामेंटल में क्या बोल दिया, गलत बोल रहा है बंदा, नहीं। इवन एस नरेन साहब, हु इज ऑन द हेल्म ऑफ ICICI म्यूचुअल फंड्स, उनने खुद कन्फेस किया है कि ऑल्दो वी आर इनटू हार्डकोर फंडामेंटल्स बट एट टाइम्स वी आल्सो लुक इनटू द प्राइस एक्शन, बिकॉज वहां से हमें कुछ आइडियाज मिलता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको हार्डकोर टेक्निकल्स है उस चीज के लिए, लेकिन हल्का फुल्का आना चाहिए, बिकॉज दैट डेफिनेटली हेल्प्स यू टू इंप्रूव योर एनालिसिस। तो ये 6 पैरामीटर्स होते हैं जो मैं सीरीज में कवर करूंगा। तो आज के बेसिक्स में हमने सीखा कि 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, दूसरा 2 टाइप के फंडामेंटल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव होते हैं, क्यों फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, और हमने ये चीज समझी कि हमारा रिसर्च और एफिशिएंसी ऑफ पिकिंग स्टॉक्स बढ़ जाता है इफ यू आर डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस, एंड ऑल दिस कैन बिकम ईजियर विद टूल्स लाइक टिकर। बाय द वे, आई विल कीप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बट जाने से पहले दोस्तों, इफ यू वांट कि ये सीरीज कंटिन्यू होते जाए और उसमें एक एक एस्पेक्ट जो हमने बात करी है, तो बिल्कुल बेसिक्स की बात करी, ये एक एक करके हम कवर करते जाए, तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा लर्न, सो दैट आई गेट टू अंडरस्टैंड कि हाँ आप लोग लर्निंग में इंटरेस्टेड है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। राजा 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 कोरे जाने समाजा।